रखा था। वो असर के वक्त ना मेरा ना शुगर लेवल डाउन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये समोसा खा लिया जाए। अब तो खा लिया, अब मत खाना। हमारे यहाँ ना अफ्तार से पहले खाने को खासा मायूब समझा जाता है। आदमी में थोड़ा सब्र तो होना ही चाहिए। दूल्हा भाई बता रहे थे कि तुम लोगों के घर सिर्फ वही रोजा रखते हैं। अरे भाई तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? एक गंजी औरत को दूल्हा भाई कहे जा रहे हो, और वधूत जैसी औरत को कोई दूल्हा भाई का खिताब देना तो मुझे वॉमिट आने लगती है। और इस वॉमिट को दूर करने के लिए मुझे कुछ चटपटी सी चीज खानी पड़ेगी। मैं जब तक समोसा लेती हूँ। अरे तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर शायद मिनी जी की नाच चल रही है। अल्लाह, इतना हसीन मेकअप किया है इन्होंने कि मैं क्या खजिस्ता आपा, कुछ शर्म हया गैरत है तुम्हारे अंदर? कुछ देर के लिए अपना मगरमच्छ जैसा मुंह बंद नहीं रह सकती? नहीं। अल्लाह, ये तो कह रही थी कि इनका शुगर लेवल लो हो गया था, इसलिए इनको रोजा तोड़ना पड़ा मजबूरन। किसका रोजा? कहाँ का रोजा? कैसा रोजा? ये तो रोजा रखती नहीं। मुझे तो अम्मा बता रही थी कि 26-27 साल की उम्र में इनकी रोजा कुशाई रखी गई। 26-27 साल? हाँ, 26-27 बरस में इनकी रोजा कुशाई रखी गई। सारा खानदान जमा था और इन्होंने दोपहर के 12 बजे रोजा ये कह के खोल दिया कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त इतनी ही है बस। देखो वधूत, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, ये तुम्हारा हक नहीं है मेरी बेइज्जती करने का। रोजा रखना या ना रखना ये बंदे का और अल्लाह का मामला होता है। तुम कौन होते हैं मेरी इंसल्ट करने वाले? मैं तो तुम्हें यही कह रही थी कि समोसों का जो कीमा था ना उसमें बहुत हीक आ रही थी, और पकौड़ों की जो मसाला था ना बेसन कच्चा। देखो प्यारी बहनों, जरा खाना बांध देना, क्योंकि घर जाने के बाद ना अफ्तारी के बाद बहुत जोर की भूख लगती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती मुझे। खजिस्ता आपा, मेरे ससुराल में तुमने नाक कटा दी मेरी। नाक तुम्हारी आज कटी है? रमजानों में लतीफे सुनाने तो छोड़ दो ना। छोड़ो वापस, छोड़ो। अकेला ये 2-4 भजियां तो डालियो मेरी रकाबी में। खाला, तुमने तो मेरे खाने का मजा ही किरकिरा कर दिया। 2-2 मिनट में फरमाइश कर देती हो। ये ज्यादा बदतमीजी मत करियो अकेला। हमारे यहाँ का खा खा के तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। ये तो मुझे जवाब देवेगी अपनी बेगम साहिबा को, अपनी मालकिन को। बुरी बात है अकीला, शकूरन आपा तो तुम्हारी मैडम है। ओए, क्या कहा तूने? जरा दोबारा कहियो। अम्मा, अब ड्रामेबाजी शुरू मत कर देना। बहन, मैं तो इज्जत एहतराम में कह रही थी मैडम। अम्मा, मुझे भी मोटी आबा के लहजे में ना कुछ तंज की अमेजिश लग रही है। ये ज्यादा होशियारी मत दिखाइयो। मैं जानू हूँ कि तूने मुझे 2 नंबर औरत के तौर पे मैडम कहा है। मैं तो तेरी जुबान खींच लूंगी। खुदा के लिए अम्मा चुप हो जाओ। ये लोग बहुत शरीफ और खानदानी लोग हैं, हमारे खानदान वालों की तरह नीच और मिरासी नहीं है। खाला, क्यों फर्ज बहन से लड़ रही हो? ये तो निहायत शरीफ और खानदानी औरत है, तुम तो इसका मुकाबला मर के भी नहीं कर सकती। अम्मा, देखा अकीला तुम्हारी चहेती गैरों के सामने कैसा तुम्हारा तवा लगा रही है। ये जिस थाली में खावे उसी में छेद करे को तामा। इस 2 टके की औरत के सामने तू मुझे रजील कहवे? ए भाई, गदर मत जावेगा। अगर शकूरन की इज्जत उतारने की कोशिश की किसी ने। बहन, आपको गलतफहमी हुई है। आंटी, मट्टी डालो ना। ओए, ये किस किस्म की जबान है? मट्टी डालो? अपनी मोटी गौ माता पे मट्टी डाल। हद हो गई, हमारी अम्मा को मोटी बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी अम्मा को मोटी बोलेगी? जाओ, तुम्हारी अम्मा को मोटी न बोलूं तो साइज 0 कहूं? हैं? ये शकूरन न डरे किसी से। और तुमने कौन सा दिल से अफ्तारी खिलाई हमें? अम्मा, मैंने तुम्हें कहा था ना समोसों का जो कीमा था ना वो सड़ गया था, बदबू फैल गई थी, और पकोड़ों का जो बेसन था वो भी कच्चा था। तमाम इफ्तारी जो थी ना 2 नंबर की थी। बड़ा 3rd क्लास किस्म का इंतजाम था इन लोगों का। और नहीं तो क्या। और शामियाना देखो, तंबू तो ऐसा लगाया है जैसे यतीम खाने की तकरीब का तंबू हो। ओए बुढ़िया, तेरी सारा कैटरिंग का इंतजाम मैंने किया। मैंने तेरा जैसा ना एक दस्तगीर में बुड्ढा था, इसी तरह पंगे करा था, उसकी टांग में गोली मार दी, टांग में। और देखो कैसा नूरानी चेहरा है इसका, है कितना प्यारा है बेटे। है बेटे, मेरे मुन्ने, तेरी ये खाला की तबीयत बड़ी मजाकिया है। मजाक करूं
तू ना जाने मेरे जिगर गोश, तेरी खाला की तबीयत बड़ी मजाकिया है। हुआ चांदनी चौक में भी जामा मस्जिद में सहरी के बाद सोते हुए रोजेदारों के कानों में तिनका घुमाऊं थी, और कभी कभी उनकी नाक में भी तिनका घुसेड़ दूं थी। बड़ी हरकत ये पसंद थी मेरी, रोजेदारों को रोजेदारों को हरकत पसंद थी मेरी। अरे इस हरकत को वो लोग पसंद करते थे। मैं अगर होती ना तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देती। आए तू दस्तगीर वाले बाबा की तरह इसकी भी टांग पे गोली चलाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसके सीने में 2-3 गोलियां डाल दे, मर खप जाएगी। अरे खाला, अगर तुम्हारी टांग पे गोली चढ़ गई ना तो सारी जिंदगी लंगड़ाती फिरोगी और बहुत तकलीफ में रहोगी। यहाँ और कुत्ता माँ, तू उसे शह दे ताकि वो मेरा रक्त सफर बांध दे। रऊफ, तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम ना इनको नहीं मारना। मुझे पता है तुम बहुत जज्बाती हो, लेकिन अभी ना गन अंदर रख लो तुम। हाँ। अरे तुम तो बड़ी जल्दी अपनी कॉल से मुनरिफ हो गए।